बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्षारीय सामर्थ्य। बेसिक स्ट्रेंथ, हाँ अंग्रेजी हार्ड है। क्षारीय सामर्थ्य। क्षार क्या होते हैं? बहुत बढ़िया उमेश। हाँ, क्षार क्या होते हैं? बेस। और बेस क्या होते हैं? सही जा रहे हो। अच्छा बताओ, तुमने फिजिकल केमिस्ट्री में डेफिनेशन पढ़ी होगी क्या? बेस की बताओ। लुईस बेस क्या होते हैं? लॉन पेयर डोनर, लॉन पेयर देने वाले। और ब्रॉन्स्टैंड लोरी, ब्रॉन्स्टैंड बेस क्या होते हैं? H प्लस लेने वाले। H प्लस देने वाले तो अम्ल होते हैं, H प्लस लेने वाले, अरे बोलो, H प्लस देने वाले क्या होते हैं? एसिड। H प्लस लेने वाले बेस। अब हम एक डेफिनेशन लिखेंगे जिसमें दोनों आ जाएगी, जिसमें देखो H प्लस को लॉन पेयर देने की क्षमता, H प्लस को लॉन पेयर देने की क्षमता को क्या क्या कहा जाता है? बोलो, क्षारीय सामर्थ्य, बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें दोनों डेफिनेशन आ गई। अभी बताते हैं कैसे। किसको लॉन पेयर देने की क्षमता? बोलो, H प्लस को। H प्लस को लॉन पेयर देने की क्षमता को क्या बोलते हैं? बोलो, क्षारीय। सुनो भाई बढ़िया से, ये क्या है बच्चों जी? NH अमोनिया। ये क्या है बच्चों जी? H प्लस। क्या है? तो सुनो, बताओ, ये तो बेचारा गरीब है, इसके पास देने को कुछ, खोने को कुछ, और इसके पास क्या पड़ा है? दे देगा, लॉन पेयर दे देगा, तो ये इसके पास आ जाएगा। और NH3 का क्या बन गया बच्चों जी? और नाइट्रोजन ने लॉन पेयर दे दिया तो उस पे आवेश, ऐसा ही। ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है। H प्लस को लॉन पेयर दे रहा है, तो सुनो सुनो, लॉन पेयर दे रहा है यानी क्या हो गया? लुईस बेस। H प्लस ले रहा है यानी क्या हो गया? ब्रॉन्स्टेड एसिड। हो गए ना दोनों डेफिनेशन? H प्लस लेने वाले को क्या बोलते हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड। लॉन पेयर देने वाले को क्या बोलते हैं? बोलो, लॉन पेयर देने वाले को क्या बोलते हैं? लुईस सार। तो फाइनली इसने क्या किया? H प्लस को लॉन पेयर दे दिया। समझ में आई क्या बात? बढ़िया से, पक्की बात है। चल, क्षारीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। बढ़िया से देखना भाई, क्षारीय सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले पहला कारक देखो, पहला है आकार। क्या क्या? किसके लिए काम में लेते हैं आकार? साइज।
एक ही ग्रुप वर्ग के तत्वों के लिए या एक ही आवर्त के तत्वों के लिए? वर्ग। क्यों? वर्ग में ऊपर से नीचे आकार क्या होता है? आकार क्या होता है? बढ़ता है। अरे बोलो। तो जैसे देखो, हाइड्रोजन में 1, लिथियम में 2, सोडियम में, कोषों की संख्या बढ़ रही है तो आकार बढ़ता है। तो आकार किसके लिए काम में लेते हैं? बोलो बच्चों जी। एक ही ग्रुप वर्ग के, चाहे अम्लीय सामर्थ्य में भी यही देखा था, चाहे अम्लीय सामर्थ्य देख लो, चाहे सार्य सामर्थ्य, चाहे आगे और नाभिक स्नेहिता वगैरह पढ़ेंगे। जब भी एक ही वर्ग के तत्व हो, कौन सा फैक्टर काम में लेना है बच्चों जी? आकार। कौन सा? अब सुनो बढ़िया से देखो, इधर इधर। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार क्या होगा? बढ़ेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आकार क्या होगा? बोलो। अब सुनो भाई, यहां एक लॉन पेयर है, यहां एक लॉन पेयर है, यहां एक लॉन पेयर है। अच्छा बताओ, ऊपर से नीचे जा रहे हो? अरे आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार क्या होता है? अरे आकार क्या होता है? बोलो। बढ़ता है। अरे बढ़ता है नहीं बढ़ता है? अब सुनो, इसमें ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कॉमन सेंस काम में लेना। क्या काम में लेना है? बताओ कि सबसे ज्यादा मस्त का है लॉन, सबसे ज्यादा खुश का है, हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा का है इसमें? कारण खुला मैदान, जगह खूब है, लॉन पर हाथ पांव फैला के आराम से बैठा रहे, कहीं उसको जाने की जरूरत, यानी आकार बढ़ रहा है तो लॉन पेयर का फैलाव, डिस्पर्सन क्या हो रहा है? बोलो। बढ़ेगा, फैल के बैठेगा, एकदम खुश है, हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा है, तो छोड़ के कहीं जाना चाहेगा क्या? नहीं। ओहो, तो बताओ भाई, बेसिक स्ट्रेंथ, सारी सामर्थ्य, लॉन पेयर देने की क्षमता कम हो जाएगी, छोड़ना चाहेगा ही नहीं, लॉन पेयर देगा ही नहीं, लॉन पेयर देने की क्षमता कम हो जाएगी। तो बताओ भाई, ग्रुप में ऊपर से नीचे सारी सामर्थ्य क्या होती है? बोलो। कम। बताओ भाई, F माइनस, फिर कल बाहर आई, आंटी, आंटी तो रेडियो एक्टिव होती है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। बोलो भाई, आकार क्या हो रहा है? आकार बढ़ रहा है। बोलो भैया, बेसिक स्ट्रेंथ, सारी सामर्थ्य कम। रॉकेट साइंस, कॉमन साइंस। क्या है? बोलो। कॉमन साइंस। सुनो भाई, इधर इधर इधर, हेलो। दूसरा बच्चों जी काम में लेंगे विद्युत अम्ल, में भी यही काम में लिए थे, याद करो। ये किसके लिए बच्चों? एक ही आवर्त के तत्व के लिए। आवर्त एक होना चाहिए एलिमेंट्स का, तत्वों के लिए एक ही आवर्त के तत्वों के लिए आवर्त सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आवर्त में जब बाई से दाए जाते हैं तो कोषों की संख्या क्या रहती है? बोलो। वही रहती है। क्या रहती है? बोलो। वही रहती है। अब बताओ, सुनो भाई, इधर इधर, बाएं से दाएं जाएंगे बच्चों जी, वैद्युत ऋणता क्या होगी? ईएन। बाएं से दाएं ईएन क्या होती है? बोलो। अच्छा बताओ, ईएन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना। विवेक जी, आएगी आवाज आएगी, अभी आया हूं क्लास में, रिदम बनने दो। तो बाएं से दाएं वैद्युत ऋणता क्या होगी? बोलो। बढ़ेगी। वैद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है? अपनी ओर। तो वैद्युत ऋणता बढ़ रही है यानी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या हो जाएगी? लेने की क्षमता बढ़ेगी। तो बोलो भाई, लॉन पेयर देने
की क्षमता, अरे क्षमता कम हो जाएगी, यानी बेसिक स्ट्रेंथ कम है। ये रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन साइंस। वैद्युतीर्णता बढ़ रही है, वैद्युतीर्णता मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होता है, तो लॉन पेयर देने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, इसको ज्यादा मतलब उस पर नहीं, इमोशनल नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है, कॉमन साइंस से करना है। बताओ भाई, CS3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, बोलो भाई यहां दाता परमाणु कौन है, कार्बन, यहां कौन है, नाइट्रोजन, यहां कौन है, ऑक्सीजन, यहां कौन है बच्चों जी, बताओ बाएं से दाएं, वैद्युत ऋणता क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। वैद्युत ऋणता बढ़ रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। अरे बोलो, कम हो जाएगी। समझ में आई क्या बात, रॉकेट साइंस, कॉमन सेंस। कोई डाउट हो तो बोल दो, कॉमन सेंस से करना है, कोई मतलब ऐसा कोई भारी भरकम केमिस्ट्री नहीं लग रही। आकार बढ़ रहा है, लॉन पेयर की मस्तनेस, हैप्पीनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो बस जाएगा नहीं। अरे बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो भाई। बढ़ती है ना, नहीं बढ़ती भावना जी, कम होती है। मैं गलत क्यों लिखवाऊंगा आप, टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, और लॉजिक बताया ना पूरा मैंने, फिर भी आप कह रहे हो बढ़ती, ऐसे कैसे बढ़ेगी। अरे कोई डाउट हो तो बोलो भाई। तो बताओ भाई, ऊपर से नीचे क्या होता है बेसिक स्ट्रेंथ, वो नाभिक स्नेहिता याद आ रहा होगा आपको, नाभिक स्नेहिता जो है वो बढ़ती, वो आगे बताएंगे। कोई डाउट हो तो बोल दो भाई, पक्की बात, कर लोगे कुछ एग्जांपल, चल बनाओ बनाओ भैया। हेलो, NH3 जलाजल, SH माइनस Cl माइनस, किसका ऑर्डर बताने, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी बीमारी, सभी बीमार। चल बताओ भाई, ओल्ड स्टाइल से टिपो, बताओ भाई क्या बताना है, किसके क्रम बताने हैं, बोलो बच्चों जी। क्षारीय C2H5O माइनस C2H5 S माइनस, बताओ भाई क्या करना है, क्षारीय सामर्थ्य का क्रम बताने, बेसिक स्ट्रेंथ। कोई डाउट हो तो बोल दो भाई, नहीं है। बनाओ भाई, फर्स्ट बताओ भाई, फर्स्ट फर्स्ट में यार डोनर कौन है बच्चों जी, यहां बताओ कौन कौन ज्यादा वैद्युत ऋणी है, ऑक्सीजन, कम हो जाएगी। यहां सल्फर या क्लोरीन एक ही आवर्त के ना, यहां भी बोलो बच्चों जी, सल्फर और क्लोरीन क्या है, एक ही आवर्त के हैं। तो बताओ भाई एक ही आवर्त के, तो वैद्युत ऋणी ज्यादा कौन है, यहां बताओ नेपाल, पाकिस्तान, ये सब एक ही, ऊपर से नीचे जाने पर क्षारकता क्या हो जाएगी, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ऊपर से नीचे क्षारकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
यहां बताओ भैया, ऑक्सीजन है यहां, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ऊपर से नीचे सारकता क्या हो जाएगी? रॉकेट साइंस है कुछ? लेफ्ट टू राइट कम होगी, टॉप टू बॉटम भी कम होगी, सिंपल। नहीं नहीं, नाराज क्यों? माहौल बनने दो। अरे समझ में आई क्या बात? कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। अब लिखो नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन क्षार का मतलब बोलो बच्चों जी। सभी में डोनर एटम कौन होगा? नाइट्रोजन। लॉन पेयर, दाता परमाणु कौन होगा? बोलो बच्चों जी, तभी तो नाइट्रोजन बेस बोलेंगे। अरे बोल दो। तो सब में ही नाइट्रोजन है, सुनो लो, सब में ही नाइट्रोजन है, सब में नाइट्रोजन है, इसका मतलब सब में नाइट्रोजन, सब में नाइट्रोजन है, मतलब ये दो कारक तो आप काम में ले नहीं सकते। कौन से बोलो? आकार और कैसे काम में लोगे? सब में नाइट्रोजन ही है, एक ही तत्व है, तो क्या काम में लेंगे? सुनो भाई, पहला तो लेंगे बच्चों जी संकरण, हिंदी में बोलते हैं बच्चों जी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। इधर सुनो बच्चों जी, बढ़िया से, ये नाइट्रोजन बच्चों जी sp3 है, क्या है? एक में नाइट्रोजन बच्चों जी sp2 है, क्या है? और एक में नाइट्रोजन बच्चों जी sp है। बताओ भाई इनके प्रतिशत s लक्षण का ऑर्डर, प्रतिशत s करेक्टर, परसेंटेज s करेक्टर। सुनो भाई, sp जब होता है तो एक ऐसे और एक p है, दो में से एक ऐसे यानी 50, एक s 2p, तीन में से एक ऐसे यानी 33.33। अरे बोलो, एक ऐसे और तीन p है, टोटल 4 है, चार में से एक ऐसे है, क्यों ओम प्रकाश? कितने हुए भाई? 25। अब बताओ प्रतिशत s लक्षण, s करेक्टर अगर बढ़ेंगे तो बताओ बच्चों जी वैद्युत ऋणता, सॉरी, बढ़ेगी। ऐसा क्यों रे? अच्छा बताओ, S नाभिक के नजदीक होता है नहीं होता है? हाँ, S नाभिक के नजदीक, अरे नाभिक के नजदीक होगा बच्चों जी तो क्या होगा? नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा। S नाभिक के नजदीक होता है, नाभिक का आकर्षण ज्यादा है यानी वैद्युत ऋणता ज्यादा होगी। S करेक्टर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बताओ भाई, इन तीनों की वैद्युत ऋणता का क्रम बताओ, कौन बताएगा? बोलो भाई, सबसे ज्यादा किसकी होगी? देन सबसे कम किसकी होगी? बोलो sp3। अब बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बोलो उल्टा, वैद्युत ऋणता ज्यादा यानी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बोलो बच्चों जी कम, यानी सबसे ज्यादा क्षारीय, बोलो बच्चों जी, फिर ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अच्छे समझना भाई, ये समझ में आनी चाहिए बढ़िया से। कोई डाउट हो तो बोल दो, नहीं है? पक्की बात, कोई डाउट नहीं है? अरे बोलो, हाँ, कोई डाउट हो तो बोल दो, नहीं है? पक्की बात, आगे चलें। तो प्रतिशत S लक्षण बढ़ने पर वैद्युत ऋणता क्या होगी? बोलो बच्चों जी बढ़ेगी।
जिससे सारी सामर्थ्य क्या हो जाएगी, बोलो, कम हो जाएगी। अरे बोलो, चले आगे, नहीं चले? चल अब एग्जाम्पल करते हैं, अच्छे से समझोगे आप। बच्चों जी ये क्या है? आमीन। क्या ये? अमाइन। और बच्चों जी ये क्या है? उसकी छोटी बहन इमाइन, उसकी छोटी बहन इमाइन। ये बच्चों जी ये सबसे चुटकी क्या है बच्चों जी? साइनाइड। क्या है? चलो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन का छुट्टी कब से होगी? बड़ी जल्दी है हर्ष जी आपको छुट्टी करने का, है? करेंगे छुट्टी, बता देंगे। संडे से तो है ही, ये संडे नहीं हो, नेक्स्ट संडे फिर देखेंगे, है ना? अभी तक तो संडे से ही है। हाँ बिल्कुल उमेश, अभी तक तो संडे से ही है, ठीक है ना? वही मान के चलना है। फिर एक दिन का कुछ मार्जिन होगा तो एक दिन सोचेंगे, अभी फाइनल नहीं। चलो बताओ भाई, इस नाइट्रोजन का संकरण बताओ। संकरण कैसे निकालते हैं? कितने सिग्मा रहे? देखो एक तो ये चमक रहा है, दो कौन से चमक रहे? हाइड्रोजन के साथ। अरे दो नाइट्रोजन हाइड्रोजन और एक लॉन पेयर, टोटल 4 हो गए। सिग्मा प्लस लॉन पेयर कितने हो गए बोलो बच्चों? 4 का मतलब संकरण बराबर है। समझ में आ रही है? चलो यहां बताओ, एक सिग्मा तो ये रहा, ये एक और है ना, पाई है। ये तो कौन सा है? एक हाइड्रोजन के साथ और एक लॉन पेयर। बताओ सिग्मा प्लस लॉन पेयर कितने हो गए बोलो बच्चों जी? 3 का मतलब यहां बताओ भाई, एक सिग्मा, 2 पाई होते हैं ट्रिपल बॉन्ड में और एक लॉन पेयर। बोलो बच्चों जी सिग्मा प्लस लॉन पेयर कितने हो गए? 2 का मतलब 2 का मतलब, तो बताओ भाई सारी सामर्थ्य का क्रम सही है? क्या किया आप लोगों ने? sp3 की सबसे ज्यादा। अरे संकरण कैसे निकालना होता है बोलो बच्चों जी? सिग्मा प्लस, चलो नेक्स्ट आप बना लोगे? बनाओ, अपनी अपनी कॉपी में बनाओ, ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में बनाओ। बनाओ भाई। एक भी दिन छुट्टी ना दीजिए। लाएंगे कृष्णा जी, लाएंगे। छुट्टियों में रिवीजन करेंगे, मजे नहीं करेंगे। बिल्कुल यही करना है कौशल जी, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत अच्छी सोच है आप। बहुत बढ़िया ममता जी। बताओ भाई, सभी आंसर करो भाई। इसका संकरण बताओ भाई, कितने सिग्मा है? 1 3 और एक क्या है? 4 का मतलब, यहां बताओ कितने सिग्मा है? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक ये, और लॉन पेयर
सिग्मा प्लस लॉन पेयर कितना हो गया? sp2। बोलो भाई कौन ज्यादा क्षारीय होगा? sp। किस किस का सही था ये? अरे वाह, सबका ही, गुड, बहुत बढ़िया। यानी ये कारक सबको बढ़िया से समझ में आ गया है, बहुत ही बढ़िया। दूसरा कारक लिखो बच्चों जी, अनुनाद। अरे क्या अनुनाद मतलब लॉन पेयर का, अरे क्या रे, अनुनाद का मतलब लॉन पेयर का क्या रे? विस्थानीकरण। अच्छा बताओ बेसिक स्ट्रेंथ को सुनो। विस्थानीकरण का मतलब क्या होता है? कि लॉन पेयर एक से दूसरी जगह पे घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है। अरे बोलो, तो मान लो H प्लस आया लॉन पेयर लेने, इस परमाणु पे आया, लॉन पेयर कूद के H प्लस घूम के इधर आया, लॉन पेयर कूद के इधर आया। ऐसा होता नहीं है, तो मजे ले रहा हूं। रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब लॉन पेयर फैल जा रहा है। क्या हो जा रहा है? डिस्पर्स हो जा रहा है। तो लॉन पेयर का अस्तित्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा मान लो एक ही एटम पे लॉन पेयर पड़ा है और H प्लस को पता है वहां पड़ा नहीं, गया लॉन, गया। और लॉन पेयर अगर रेजोनेंस में जाएगा तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? बोलो बच्चों जी। अरे कॉमन साइंस है, रॉकेट साइंस है, कॉमन सेंस से सोचना है केमिस्ट्री। अरे बोलो, कम करता है। ठीक सा, बहुत बढ़िया सा। सुनो इधर, बढ़िया से देखना भाई। हेलो, जैसे बच्चों जी एक तो आपको क्या दे रखा है? बोलो अमाइन, उसकी छोटी बहन इमाइन। हेलो, और सुनो, ये क्या है? डबल बॉन्ड आ रहा है बच्चों जी, यानी इन, NH2 आ रहा है यानी अमाइन। नाम क्या हो गया? बोलो बच्चों जी, इनेमाइन। सबसे पहले संकरण लिखेंगे। बताओ ये नाइट्रोजन कितने सिग्मा बना रहा है? एक, दो हाइड्रोजन के साथ और एक लॉन पेयर। संकरण बोल दो। या बोलो इमाइन में एक सिग्मा ये, एक हाइड्रोजन, दो सिग्मा और एक संकरण बोल दो। अब सुनना इधर, ऐसा लगेगा कि तीन सिग्मा है और एक क्या है? पर लॉन पेयर नहीं रहा, वो अनुनाद में चला गया, तो उसका गिनना, तो तीन सिग्मा ही बचे ना। तीन सिग्मा का मतलब बोलो बच्चों जी, अरे तीन सिग्मा का मतलब बोलो बच्चों जी, sp। अब बताओ भाई, sp3 वाला ज्यादा क्षारीय होगा या sp2 वाले? 3 वाला। तो बोलो बच्चों जी, ये एक नंबरी। अब बताओ बच्चों जी, यहां लॉन पेयर अनुनाद में जा रहा है, पाई सिग्मा लॉन पेयर संयुग्मन है, यानी यहां लॉन पेयर लोकलाइज्ड, यहां लॉन पेयर, और डीलोकलाइजेशन विस्थानीकरण क्या कर देता है? बोलो, कम कर देता है। तो बोलो भैया ऑर्डर ऐसे ही आ जाएगा। L4 क्या है? बोलो लोकलाइज्ड, अंग्रेजी में बोलते हैं स्थानीकृत। DL मतलब डीलोकलाइज्ड, अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? विस्थानीकृत। अरे समझ गए क्या? कर लोगे? चलो एक आप बनाओ।
बनाओ भाई। आप लोग अपनी अपनी कॉपी में करो। बिल्कुल संकरण समान होने पर ही रेजो देखना है। बिल्कुल सही पकड़े हैं अभिषेक जी। भाई कुछ नहीं है, इनका संकरण समान है, इसमें अनुनाद हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। अनुनाद कम कर देगा, खत्म। रॉकेट साइंस है ही नहीं। हरीश जी देखो, आप अनुनाद हो रहा है तो कम कर देगा, बस खत्म। पहले तो संकरण ही देखना है। पहले क्या देखना है बोलो? वो समान हो तो क्या देखोगे? हम्म हम्म हाँ कौशल जी, झोंपड़ी जोधपुर में ही है। हाँ बोलो भाई, फर्स्ट में बोलो भाई, फर्स्ट में संकरण बताओ। हाँ ये लॉन पे देखो, 3 सिग्मा दिख रहे हैं क्या? 1 2 3 सिग्मा। पर लॉन पेयर किस में चला गया बोलो बच्चों जी? तो लॉन पेयर को गिनना, ये अपने को इग्नोर कर रहा है, अपन इसको इग्नोर कर दो। 3 सिग्मा का मतलब बोलो बच्चों जी? क्या किया आप लोगों ने? यहाँ 3 सिग्मा और 1 बच्चों जी लॉन पेयर। संकरण बोलो बच्चों जी? यहां बोलो रे, 2 सिग्मा और 1 लॉन पेयर। संकरण बोलो बच्चों जी? कौन करियो थे? आज करियो, हमें बताओ कहीं करो। ये तो 1 नंबर ही। अब बताओ ये लॉन पेयर क्या है बोलो बच्चों जी? ये क्या है बोलो बच्चों जी? तो बोलो बच्चों जी 2 नंबर ही, 3 नंबर ही। क्या किया आप लोगों ने? किस किस का सही था? हाँ बहुत बढ़िया, 1 2 को छोड़ के सबका ही सही था। बहुत बढ़िया, कर लोगे अब तो। पहले क्या देखना है? संकरण। फिर क्या देख लेना है? अनुनाद। खत्म। रॉकेट साइंस है, कॉमन सेंस। कर लोगे? चलो बनाओ। चलो बनाओ। ये दोनों एग्जाम्पल बनाओ बच्चों जी। किसका ऑर्डर बताना है बच्चों जी? बेसिक का ही बताओगे, वही चल रहा है। बिल्कुल अर्सी। बनाओ भाई।
पहले क्या देखना है बोलो बच्चों जी? संकरण। फिर क्या देखना है बोलो बच्चों जी? विस्थानीकरण, अनुनाद। बहुत बढ़िया उमेश जी, सही है। बना लिया सबने? लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन कहां से आ गया यार? पीरियडिक पढ़ा दिया क्या तुम्हें? इसलिए याद आ रहा होगा। यहां कहां आ गया लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन? राजस्थान में करवा चौथ नहीं मनाया। उसके बारे में कुछ बताएं, डाउट पूछ लो। करवा चौथ से तुम्हें क्या लड़ देना है? हाँ बोलो भाई। हाँ, जीके क्लास थोड़ी चल रही है, कहाँ करवा चौथ मनाया जाता है? बोलो भाई, कितने सिग्मा चमक रहे हैं और एक लॉन पेयर? बोलो फटाफट बोलो। यहां बोलो लॉन पेयर तो किसमें चला गया? अरे बोलो, यहां 2 सिग्मा 1 लॉन पेयर। बोलो बच्चों जी, ये क्या हो गया? 1 नंबरी। यहां लॉन पेयर क्या है? बोलो बच्चों जी। यहां क्या है? बोलो बच्चों जी। 2 नंबरी। ये किस किस का सही था भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड। योगिता जी बढ़िया है, भावना जी बढ़िया, हरि सिंह जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट में बताओ भाई। इसका संकरण बताओ भाई। इसका 2 सिग्मा 1 लॉन पेयर। बोलो बच्चों जी। इसका 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर। बोलो बच्चों जी। इसमें बताओ लॉन पेयर तो किस में चला गया? तो 3 सिग्मा ही हुए। बोलो बच्चों जी। चलो तो बोलो बच्चों जी, sp3 वाले क्या होंगे? ज्यादा क्षारीय। sp3 वाले क्या होंगे? ज्यादा क्षारीय। अब आप सोच के बताओ, इन दोनों में ज्यादा क्षारीय कौन होगा? 1 नंबरी, 2 नंबरी। ये 2 नंबरी क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का कौन सा प्रभाव है? बोलो बच्चों जी। माइनस आई। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणी है ना, तो माइनस आई लगाएगा, खींच लेगा, बर्बाद कर देगा नाइट्रोजन। अरे बोलो। उसके बाद बोलो बच्चों जी, यहां लॉन पेयर क्या है? यहां क्या है? बोलो बच्चों जी। तो बताओ बच्चों जी, डीलोकलाइजेशन तो कम कर देगा। 3 नंबरी, 4 नंबरी। क्या किया आप लोगों ने? किस किस का खोटा था? किस किस का खोटा था भाई? एक का भी नहीं है? नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जेई में आया हुआ क्वेश्चन, रिपीट हो सकता है नीट में। हमारी दादी बोल रही है ऐसा मास्टर, हमारे टाइम होता 4 चांद लग जाते। ये दादी को भी साथ में पढ़ाते क्या तुम लोग? अरे दादी जी को प्रणाम बोलना भाई मेरा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कौन कौन सही करता है। जो सही करेगा उसको 5 चॉकलेट। है? चलो भाई, बनाओ बनाओ। बनाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये 3 नाइट्रोजन दे रखे हैं बच्चों जी। अरे बच्चों जी,
ये ए, ये बी, ये, इन तीनों की क्षारीय सामर्थ्य का क्रम लिख दो बच्चों जी। बहुत बढ़िया ममता जी, विवेक जी, धन्यवाद दिनेश जी। चलो बोलो भाई, गलत करने वालों को नहीं देते। हैं? लिख दिया संकरण। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बोलो भाई, कितने सिग्मा है? 1 2 3 सिग्मा और 1 लॉन पेयर। बोलो बच्चों जी, यहां बोलो बच्चों जी, 2 सिग्मा और 1 लॉन पेयर। अरे चमक रहे हैं क्या? बोलो बच्चों जी, ये लॉन 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर, sp3 नहीं sp2। कारण लॉन पेयर तो किस में चला गया? तो बोलो बच्चों जी, सी वाला 1 नंबरी, ए वाला 2 नंबरी। क्या किया आप लोगों ने? किस किस का सही था ये? आप देखे हुए लग रहे हो। कौन हो आप? है? इस क्वेश्चन के लिए चॉकलेट बोला था क्या मैंने? नहीं है? यहां तक समझ में आ गई बात? बढ़िया से, अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? पक्की बात है? अब ढंग के देंगे। आसान ही है, रॉकेट साइंस वाले नहीं। बच्चों जी, अरे बच्चों जी, इसका नाम सुना है आपने? क्या है बच्चों जी ये? पायरॉल। क्या है? अब बच्चों जी, ये क्या है? याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? पेरिडिन। क्या नाम है? बोलो बच्चों जी, पेरिडिन। अंग्रेज लोग पायरिडिन बोल देते हैं। हाँ सुनो, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। याद है? गाना गाना है, बोलो। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, फिर पाई सिग्मा। सही है? यहां देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। हाँ, लॉन पेयर को इग्नोर करना ना। सुर मिल रहे नहीं मिल रहे? बोलो सुर मिलाओ। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। बिना लॉन पेयर को लिए सुर मिल रहे या नहीं मिल रहे? पाई सिग्मा पाई सिग्मा। सुर बिगड़ गए ना? तो बताया था यहाँ लॉन पेयर को रेजोनेंस में लेना है, डी लोकेलाइज होगा। याद आ रहा है? और याद आ रहा है लोकेलाइज्ड होगा। चलो संकरण लिखो। बोलो बच्चों जी, ये लॉन पेयर तो किस में चला जाएगा? बोलो बच्चों जी, बताओ। 3 सिग्मा का मतलब बच्चों जी, यहां भी बोलो 2 सिग्मा 1 लॉन पेयर। बोलो बच्चों जी। अच्छा बताओ, यहां लॉन पेयर को नहीं लिया, यहां ले लिया, कारण यहां लोकेलाइज था। यहां क्या है? तो बोलो बच्चा जी, sp2 sp2 या डी लोकेलाइज या लोकेलाइज, कौन ज्यादा क्षारीय होगा? पेरिडिन। कौन ज्यादा क्षारीय होगा? बोलो बच्चों जी, पेरिडिन। कोई डाउट हो तो बोल दो। नहीं है? पक्की बात? आगे चले? चल, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। हंस रहे हो? अच्छे बच्चे ही तो बोला है, हंस रहे हो तुम लोग। बताओ बच्चों जी, कौन सा कंपाउंड है रे? एनिलीन। बताओ बच्चों जी, कौन सा कंपाउंड है रे? पेरिडिन। बताओ बच्चों जी, क्षारीय सामर्थ्य का क्रम अपनी अपनी कॉपी में करो।
बिल्कुल कोई बात नहीं ममता जी, नेक्स्ट सही करना। आपका कमेंट बिल्कुल पढ़ेंगे, अगर आप डाउट पूछोगे तो पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। बताओ भाई, इन एनिलीन और पायरिडिन में ज्यादा क्षारीय कौन सा है? बिल्कुल देंगे भगत जी, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। पेरिडिन में संकरण बोल दो फटाफट। एसपी। एनिलीन में बोलो भाई, क्यों रे? क्योंकि लॉन पेयर तो किस में चला गया? यहां लॉन पेयर डी लोकलाइज्ड और यहां बस पेरिडिन। अरे बोलो, हेलो, समझ में आई गई? चलो नेक्स्ट जो सही करेगा उसको चॉकलेट। नहीं क्यों चाहिए? मैं चॉकलेट देना चाह रहा हूं, तुम लेना नहीं चाह रही, गलत बात है। देखते हैं कोई सोच पाता है क्या। इसमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा, थोड़ा कॉमन साइंस और काम में लेनी पड़ेगी। बताओ भाई कौन कौन सही करता है, देखते। इंपॉर्टेंट है ये। हाँ सैनी बता रहा है क्या? बता। हाँ थर्ड कारण एरोमेटिक, वो एनिलीन नहीं एरोमेटिक। क्या बोला? नहीं बहुत सही बोला है, गुड, ताली बजाओ बच्चे के लिए, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? गुड, बहुत बढ़िया। आज तक कोई नहीं दे पाया इसका आंसर, पहले बच्चे ने दिया। एक बार और ताली बजाओ इसके लिए। सही है, बिल्कुल सही है, गुड। देखो इसका एब्डाइशन बताओ भाई, पहला एब्डाइशन लिखो। लॉन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, बोलो भाई कौन सा संकरण है? एस्पिट। इसका लॉन पेयर भी संकरण में जा रहा है, एस्पिट। और इसका 2 सिग्मा, ये तो एस्पिट ही होगा। अब बताओ ये क्या है? डी लोकलाइज। ये भी क्या है बच्चों जी? पर ये क्या है? एक नंबर ही। सही है। अब एरोमेटिक तो दोनों है, एनिलीन भी तो एरोमेटिक है, बेंजीन है ना, और पाइरोल भी एरोमेटिक है। अरे पाइरोल भी क्या है बोलो? एरोमेटिक। अब सुनो 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 बढ़िया से, एक चीज बताओ। देखो बताने की बात तो बहुत आसान लगेगा, पर ये क्लिक नहीं करती चीज। ये लॉन पेयर यहां रहना जरूरी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चला जाए चाहे, एरोमेटिक रहेगा जाने पर भी। जाने पर भी क्या रहेगा? इसकी एरोमेटिकता की क्षेत्र पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर लॉन पेयर चला भी जाए तो। पर ये लॉन पेयर चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन में आ रहा है, 2 4 और 6। ये लॉन पेयर 6 में आ रहा है, इसका मतलब ये देगा नहीं, क्योंकि इसको अगर ये चला गया तो इसको पता है मेरी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, और इसको जा भली, गरज नहीं है तेरी, कारण बोलो। उसके जाने नहीं जाने से फर्क नहीं पड़ता है, एरोमेटिक ही रहेगा। अरे बोलो तो बोलो भाई, ये आसानी से दे देगा ना, ये तो लॉन पेयर देगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल अपने पास ही रखेगा। कारण बोलो, उसको पता है अगर ये चला गया तो मैं एरोमेटिक नहीं रहूंगा। समझ में आई क्या बात?
लॉजिक समझ में आया? अरे बोलो, एक और तरीके से समझाता हूं अभी, इसमें लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, जैसे उसने अपनी लैंग्वेज में बोला कि इसका लॉन पेयर जाते ही इसकी एरोमेटिकता क्या हो जाएगी और इसको कोई फर्क नहीं। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना आप, इसमें लिख देना इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन पेयर चला भी जाएगा तो ये एरोमेटिक रहेगा। अरे समझ में आई क्या बात? बहुत बढ़िया, गुड। एक और तरीके से समझाता हूं बच्चों जी, देखना देखना बच्चों जी, ये पाइरोल है बच्चों जी। क्या ये? अरे क्या ये बोलो? अरे क्या ये बोलो? पाइरोल। ये बच्चों जी एनिलीन। क्या ये? एनिलीन। सुनो बच्चों जी, इसमें H प्लस डालो, कहां जाएगा रे H प्लस? क्या ठिकाना है? लॉन पेयर नाइट्रोजन। ठीक सा, बढ़िया से देखना, बताओ H प्लस यहां चिपक गया, नाइट्रोजन ने लॉन पेयर दे दिया तो चार्ज कैसा आ जाएगा? बोलो बच्चों जी, पॉजिटिव। अब बताओ बच्चों जी, इसने अगर लॉन पे H प्लस को लिया तो बताओ बच्चों जी, बताओ बच्चों जी, NH2 का क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों जी, NH3 पॉजिटिव। ध्यान से देखना बच्चों जी, ये एरोमेटिक है या नहीं है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। ये तो नाइट्रोजन sp3 हो गया, असमतलीय हो गया, नॉन एरोमेटिक। या ऐसे देखो, मैंने बताया था नाइट्रोजन अपने अष्टक का प्रसार, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएंगे, नाइट्रोजन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता, वो 5 बॉन्ड, याद करो GOC1, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, वो अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता। इसका मतलब ये पॉजिटिव अनुनाद में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव क्या होगा? स्थानीकृत। स्थानीकृत हो गया अगर, तो नॉन एरोमेटिक, कंप्लीट संयुग्म बन रहा ही नहीं। या सिंपल ऐसे देखो, sp3 हो गया, नॉन एरोमेटिक। बताओ बच्चों जी, ये क्या है? एरोमेटिक। ये भी क्या है? अब समझ में आ गई? ये H प्लस को लेने के बाद भी एरोमेटिक रहता है, जबकि ये अपनी एरोमेटिकता को खो देता है। अरे इसकी एरोमेटिसिटी खो गई। क्या खो गई? H प्लस लेने के, तो भैया क्यों लेगा? अरे समझ में आई क्या बात? बहुत बढ़िया, अच्छे से। कुछ नहीं है बच्चों, ये H प्लस लेने के बाद ये बनेगा, जो कि sp3 हो गया, यानी नॉन एरोमेटिक। बहुत बढ़िया वैशाली जी। अच्छा, इसमें H प्लस ले लिया तो दोनों बेंजीन दिख रही है ना, दोनों बेंजीन है, इसका मतलब एरोमेटिक। एक तो H प्लस लेने के बाद एरोमेटिक ही रहता है, दूसरे की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है। नुकसान किसको है? जिसकी खत्म हो गई, तो वो नुकसान वाला काम क्यों करेगा? कम शादियों। अरे समझे क्या? अरे डाउट है क्या? नहीं है? पक्की बात? डन 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 डन। हो गया भाई? नेक्स्ट नोट में एक पॉइंट लिखो बच्चों जी, नाट में एक पॉइंट लिखो बच्चों जी। बच्चों जी, जो ग्वानिडीन होता है, सर क्या होता है? बिल्कुल बता रहे हैं, सुनो बच्चों जी, ये कार्बन
डबल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड NH2, और यहां भी सिंगल बॉन्ड, अरे यहां भी सिंगल बॉन्ड। इस कंपाउंड को बच्चों जी क्या बोलते हैं? अरे बच्चों जी क्या बोलते हैं, बोलो? ग्वानिडीन। प्रबलतम क्षारों में से एक है, मतलब आप समझ गए, प्रबलतम क्षारों, मतलब इस दुनिया के जो प्रबलतम क्षार होते हैं ना, उनमें से एक है, प्रबलतम नाइट्रोजन क्षारों में से। कौन से रे? नाइट्रोजन क्षारों में से एक है। प्रबलतम तो नहीं बोल सकते, इससे भी प्रबल होते हैं, पर ये प्रबलतम, मतलब समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो? अगर नाइट्रोजन वाले कुछ प्रबल क्षारों को हम अलग करें तो ग्वानिडीन भी एक उसमें। चलो, तो होता क्यों है वो जानते हैं। उससे पहले बच्चों जी आपको मेरे को ये बताना है, ग्वानिडीन में अगर मैंने H+ जोड़ा, H+ चिपकाया, तो वहां कहां जाएगा, कौन से नाइट्रोजन पे जाएगा? अभी तक जो पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट पे बताना है। बताओ भाई, बताओ भाई, अभी तक जो पढ़ाया है उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, जो भी पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट। लास्ट वाला क्या नहीं समझ में आया? अभी बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए ध्यान दो। अगर ये नहीं समझ में आया ना, तो एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? ये अपनी एरोमेटिकता, इसकी एरोमेटिकता बरकरार रखने के लिए लॉन पेयर देना नहीं चाहेगा, और ये लॉन पेयर दे देगा, खत्म, क्योंकि वो एरोमेटिक ही रहेगा, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। चलो, हाँ बोलो भाई, कहां जाएगा H+? कौन जवाब देगा? कहां जाएगा? NH2 पर, NH पर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। कारण बता दो, अब लॉजिक भी बता दो। संकरण लिखेंगे पहले, लिखो अपना वही तरीका देसी। बोलो भाई, ये लॉन पेयर अनुनाद में चला गया था, लॉन पेयर से पाई, तो लॉन पेयर को गिनना नहीं है, 3 सिग्मा। बोलो बच्चों जी, ये बोलो बच्चों जी, इसका लॉन पेयर अनुनाद में नहीं जा रहा है। अरे ये जा रहा है, इसका लॉन पेयर थोड़ी जा रहा है कहीं, वो तो यही है। तो बताओ, 2 सिग्मा 1 लॉन पेयर। बोलो बच्चों जी, अब बचाओ बच्चों जी, लोकलाइज्ड, ये क्या है? ये क्या है? तो बताओ कौन प्रबल क्षारीय नाइट्रोजन है? ये तो यहां जाएगा बच्चों जी, तो यहां जाएगा बच्चों। अरे अभी तक जो पढ़ा है उसी पर बेस्ड है ना। कैसे डिसाइड करेंगे? संकरण लिखो, फिर अनुनाद लिख दो, खत्म। अरे बोलो, चलो, तो बोलो भाई, यहां जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये क्या है? अरे ये है क्या? बोलो, अरे क्या है ये? क्या है ये? और ये क्या है? ग्वानिडीन का संयुग्मी अम्ल, नहीं अम्ल। अरे हिंदी में बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। अरे कॉन्जुगेटेड हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो, कॉन्जुगेट एसिड। अरे समझ में आई क्या? बिल्कुल पूजा जी, बहुत बढ़िया। नहीं 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 नहीं, वैशाली जी सही कॉन्सेप्ट तो जो मैंने बताया भैया। तो ये कॉन्जुगेट एसिड है। अब ये समझ में, अभी तक हमने क्या समझा है पता है? कि ग्वानिडीन में H+ डाला तो वो कहां जाएगा? यहीं जाएगा। तो बताओ कैसा? अच्छा बताओ, कोई एक H+ दे रहा है, इसका मतलब उसको बोलते हैं एक क्षारीय अम्ल, मोनोबेसिक एसिड। क्या बोलते हैं? 2 दे रहा है तो डाइबेसिक एसिड, द्विक्षारीय अम्ल। 3 दे रहा है तो ट्राइबेसिक एसिड। अरे बोलो 4 दे रहा है तो टेट्राबेसिक एसिड। अरे बोलो। वैसे ही क्षार अगर एक H+ ले रहा है तो क्या बोले? एक मोनो एसिडिक बेस, एक अम्लीय
2 ले रहा है तो क्या बोलेंगे, ये सब पढ़ा है ना फिजिकल केमिस्ट्री में। 3 ले रहा है तो क्या बोलेंगे, ट्राई एसिडिक बेस, क्या बोलेंगे। तो बताओ ग्वानिडीन कितना H+ ले रहा है, एक ही लेगा, यही है प्रबल, ये दोनों दुर्बल है, एक ही लेगा। बोलो बच्चों जी क्या हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोनो एसिडिक बेस, एक अम्लीय, एकल अम्लीय या एक अम्लीय, जो भी बोलो आप, क्षार। यहां तक समझ में आई। अब सुनो, ये पढ़ना है हमें कि ये किसमें से एक है, बोलो। तो ऐसा क्यों है, देखो 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 देखो, इधर इधर, एक तो सीधा बोल दो इधर कि इस पे जाएगा। अब बताओ इसका लॉन पेयर तो इसके पास ही है ना, अरे इसका खुद का लॉन पेयर तो पूरा धनियाप किया हुआ, इसने धनियाप नहीं समझ। अब बताओ ये लॉन पेयर इसको दे रहा है ना, और ये लॉन पेयर भी, अरे ये लॉन पेयर भी इसको दे रहा है, मतलब खुद का तो खुद के पास ही है, दूसरों का और झांप रहा है। अरे बोलो, वो शादी होती है, शादी होने के बाद कोतड़िए बांटते, कोई 2-2 ले जाते। शादी में बहुत बड़ा रोल होता है। अभी गांव की जो शादी होती है ना, उसमें जैसे गुलाब जामुन भी बना दी, बहुत बढ़िया मिठाई बनाई 4-5, ठीक है ना। लास्ट में बुआ जी नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए, कि मारे कोतड़ियों में तो नुकती जी चक्की ही गोनी है, मोटोड़ी रे तो चक्कियों ही। और कितना ही बढ़िया खातिरदारी कर दो, लास्ट में फूफा जी फूफा किए बिना रहते ही नहीं है, क्या कर देते लास्ट में वो, फूफा। अरे बोलो, तो कोतड़िए का बहुत बड़ा रोल है भाई साहब। कोतड़िया नहीं समझते तुम। चलो अब आपको समझ में आया, ये मोनो एसिडिक बेस है, ये एक H+ ले रहा है। अच्छा प्रबल क्यों है रे, इसका खुद का लॉन पेयर तो, इसका खुद का लॉन पेयर तो इसके, और ये भी दे रहा है, और मतलब ये भी +M लगा रहा है और ये भी 2-2 +M लगा रहे, हो गया ना प्रबल। पहला तो ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा परफेक्ट रीजन ये है, अगर मतलब ऐसा आए स्टेटमेंट में तो ये बोलना है, सुनो इधर इधर इधर, इसमें अनुनाद कराओ बच्चों जी संयुग्मी अम्ल में, इसमें अनुनाद कराओ बच्चों जी संयुग्मी अम्ल में, अनुनाद करो। सुनो सुनो इधर, हेलो इधर इधर, बताओ लॉन पेयर से पाई, बोलो या सिंगल का क्या हो गया, या डबल का क्या हो गया, ये पॉजिटिव हट गया, अरे इसकी गरीबी और ये गरीब हो गया ना। अरे ये इसने लॉन पेयर दे दिया, ये गरीब हो चुका है। अरे समझ में आई। नेक्स्ट बोलो भाई, लॉन पेयर से पाई, पाई से पाई कहां है, बताओ। यहां डबल हो गया, इस पे प्लस आ गया, और इसकी गरीबी क्या हो गई, दूर हो गई। ऐसा ही बना गया, चेक करो बनी। अब बताओ बच्चों जी, अरे बच्चों जी इन तीनों में सबसे ज्यादा स्थायी संरचना अनुनादी संरचना कौन सी है, या सबसे कम स्थायी संरचना कौन सी है, कौन सी भाषा बोलते हैं समझ नहीं। अरे प्रिंसी जी वो बीच बीच में थोड़ी मारवाड़ी आ गई थी। हाँ बोलो भाई, कोतड़िया कौन समझता है, हाँ बोलो भाई है। अच्छा तीनों में कोई अंतर है क्या, ध्यान से देखना है, तीनों में अंतर है कुछ। अच्छा बताओ, एक डबल बॉन्ड NH2+ है, 2 सिंगल बॉन्ड NH2, एक डबल बॉन्ड NH2+ है, 2 सिंगल बॉन्ड NH2, एक डबल बॉन्ड NH2+ है, 2 सिंगल बॉन्ड। अरे बोलो व्हाट इज कोतली, बताएंगे कभी रोहित जी नेचे से।
तो बताओ ये तीनों तुल्यांकी अनुनादी संरचनाएं, क्या बोलो बच्चों? इसकी तीन कैसी है बोलो? तुल्यांकी अनुनादी संरचनाएं। तीन क्या है बोलो बच्चों जी? इक्विवेलेंट, रेजोनेटिंग, तुल्यांकी अनुनादी संरचनाएं, जिससे ये जो संयुग्मी अम्ल है ये क्या होगा? बहुत अधिक स्थायी। अरे कोई H+ लेने के बाद अगर स्थायी हो रहा है तो सारीय सामर्थ्य क्या होगी? ज्यादा। इसीलिए ये प्रबलतम क्षारों में से एक है। तो दोनों तरीके से समझा सकते हैं। क्या समझाओगे? पहला तो देसी तरीका अपना, क्या भाई? उसका खुद का लॉन पैड दो, उसका खुद का लॉन पैड तो उसी के पास है, और 2+ हम लग रहे। अब हिंदी में बता दो। कुछ नहीं, शादी के बाद अपने पैकेट डालते हैं ना, पैकेट हम बाड़की के रमज भाई को तड़िया नहीं आया देना, चुप हो जा, पंचायती जो पैकेट डालते हैं ना मिठाई के डब्बों में, मिठाई बेचते हैं, तो वहां कई बुआ जी नाराज, बुआ जी समझते हो, बुआ जी नाराज हो जाते हैं, तो उसकी बात कर रहा था। चलो भाई, बुआ जी कौन होते हैं? राजस्थान के बाद बुआ जी को क्या बोलते हैं? राजस्थान के बाद बुआ जी को क्या बोलते हैं? कुछ और बोलते होंगे, क्या बोलते हैं? MP में पापा की बहन। बिल्कुल पूजा जी। हो गया भी? तो आपको अभी तक जो ग्वानिडीन के बारे में बताया उसमें क्या क्या समझ में आया? एक तो ग्वानिडीन जो है, बिल्कुल हरि सिंह जी, एक तो ग्वानिडीन जो है वो क्या होता है बोलो? प्रबलतम नाइट्रोजन क्षारों में से एक है। दूसरा, कितना H+ लेता है रही है? मोनो एसिडिक बेस है। क्या है? समझ में आई क्या बात? कोई डाउट है? हाँ हरि सिंह जी बिल्कुल, कोई डाउट हो तो बोल दो इस। तो अब आपको क्या करना है? सुनो, अगर आपको ग्वानिडीन दिख जाए कहीं पर, मतलब पैनल पर या कॉपी में या मॉड्यूल में, रोड पे तो मिलेगा नहीं, सही है? तो वो क्या होगा बोलो बच्चों जी? सबसे प्रबल क्षार उसी को बता देना, मतलब अपने काम के एग्जाम्पल में वही होगा। जैसे बच्चों जी सुनो, सुन रहे हो? देखो बच्चों जी, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये, देखते हैं कौन कौन सही करता है। अच्छा बताओ, ग्वानिडीन दिख जाए तो सबसे ज्यादा क्षारीय क्यों? 2+ M लगते हैं।
अरे क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया उमेश जी, 2 प्लस एम लगता है। ग्वानिडीन का मतलब 2 प्लस एम लग रहा है, और अगर एक ही प्लस एम लगाए तो उसको हाफ ग्वानिडीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? हाफ, आधा ग्वानिडीन। तो सबसे पहले पूरा ग्वानिडीन, फिर आधा, और बाकी अपने भाई पुराना देसी तरीक संकरण लिखो, अनुनाद लिखो, करो, ट्राई करो आप लोग, देखते हैं कौन कौन सही करता है। लांडला बोलते हैं हमारे उसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूपी में बुआ जी, पूरे देश में बुआ ही होती है। लड़की झूठ बोल रही है। अच्छा, झूठ मत बोलो भाई। प्रिंसी जी डांट क्यों रहे उसको आप? हाँ बोलो भाई, चलो डाउट पूछो ऑनलाइन वालों। अब ये बुआ को छोड़ दो, अभी बुआ से बाद में तय करना। डाउट पूछो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर बताओ। चलो बहुत बढ़िया ममता जी। यू स्टार ओनली राजस्थान वालों के लिए ही है क्या? नहीं नहीं, पूरे ऑल इंडिया के लिए यू स्टार। दीपक जी आपको नाम मिल गया ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कोई बात नहीं दीपक जी, पढ़ाई पे भी ध्यान देना। हाँ बताओ भाई। हाँ बोलो। है फर्स्ट तो क्या है बोलो बच्चों जी, लिख दो यहां। क्वानिडीन। ये बच्चों जी आधा दिख रहा है? अरे एक ही प्लस एम लग रहा है ना, यहां तो कितने प्लस एम लग रहे हैं बोलो? यहां बच्चों जी कितना आसान, रॉकेट साइंस है। और बाद में तो अपने वही देसी तरीका, संकरण लिखो भाई। ये लॉन पेयर तो रेजोनेंस में चला गया, फटाफट लिखो भाई। हाँ, यहां कौन ज्यादा हुआ रे? 1 नंबरी, 2 नंबरी, 3 नंबरी। अब ये लोकलाइज्ड है और ये 4 नंबरी, 5 नंबर। क्या किया आप लोगों ने? किस किस का सही था? बहुत बढ़िया, गुड। काफी लोगों का सही था, काफी क्या, लगभग 90%। बाकी 10% ने किया ही नहीं होगा। सब मोह माया उनके लिए। अरे अच्छा सुनो, हेलो, अरे बच्चों जी, बच्चों जी, अरे बच्चों जी, ये बच्चों जी अमाइड नहीं है क्या? देखो अमाइड है ना, इधर ये अमाइड है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है? बोलो हो रहा है। सुनो सुनो, इधर इधर, हेलो, ऑक्सीजन पे माइनस आया, सिंगल का हो गया डबल, नाइट्रोजन पे आया प्लस। अरे बोलो, इसका अनुनादी संकर बनाओ भाई। संकर संकर, अनुनादी संकर, संकर ओ ओ NH2। और या डबल है या सिंगल है या डबल, तो डबल सिंगल हो रहा है, बराबर। अरे बोड़ा बर्ड। अब बताओ बच्चों जी, ये ऑक्सीजन उदासीन है या माइनस आ रहा है? आंशिक ऋणावेश। ये नाइट्रोजन उदासीनता या धनावेश आ रहा है? बोलो बच्चों जी। अब बता रहे मैंने अमाइड, और वास्तविक संरचना कौन सी है रे?
ये या ये वाली, मतलब ये वाली कौन सी, वो वाली अनुनादी, अरे अनुनादी संकर। तो बोलो बच्चों जी, वास्तविक संरचना अगर यही है तो मेरे को बताओ, अमाइड में मैंने H प्लस डाला, वो H प्लस कहां जाएगा, प्लस के पास या माइनस के पास? कॉमन सेंस है ना, माइनस के पास ही जाएगा। H प्लस के पास क्या रोने जाएगा? अरे किस पे जाएगा बोलो, किस पे जाएगा बोलो? माइनस पे जाएगा, प्लस पे तो माइनस पे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनली हम बोल सकते हैं कि अमाइड में नाइट्रोजन लोन पेयर नहीं देता है। कौन लोन पेयर देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अमाइड जो है वो दुर्बल क्षार है। क्या है? अरे क्या है? अच्छा बताओ, पानी में, पानी अगर क्षार की तरह काम करे तो H प्लस कहां जाएगा? H प्लस को लोन पेयर कौन देगा? ऑक्सीजन। पीएच क्या होती है पानी की? 7। उदासीन होता है, क्षार थोड़ी होता है। ऑक्सीजन वाले क्षार होते बहुत दुर्बल क्षार, नाइट्रोजन वाले होते कम वैद्युत ऋणी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमाइड दुर्बल क्षार है। अमाइड दुर्बलतम क्षारों में है, दुर्बलतम, सही लिखा? वीकेस्ट, वन ऑफ द वीकेस्ट, दुर्बलतम क्षारों में से एक है। ग्वानिडीन तो क्या था बोलो बच्चों जी? प्रबलतम क्षारों में से एक था। अमाइड में उल्टा, ये दुर्बलतम क्षारों में से एक। अमाइड दिखते ही सबसे पीछे कर देना, ग्वानिडीन दिखते ही सबसे आगे कर देना। अरे सोम जी क्या लिखे? एक दो क्वेश्चन कर लोगे? पक्की बात है? चलो हाँ लिख लो फटाफट, टाइम ना लगाओ। ओ ओ ओ ओम एक डॉक्टर नाम से यूट्यूब चैनल किसका है तुमने? किसका है? किसका है? हाँ हो गया भाई, कोई डाउट हो तो बोलो इसमें। हाँ चलो भाई, चले आगे। अच्छा सुनो, बताओ, ये अमाइड है और ये इंपॉर्टेंट भी है और तुम बात भी नहीं करोगे। सुनो, इसमें H प्लस मिला है, क्या मिला है बोलो? बताओ H प्लस कहा जाएगा? अमाइड है ना, बताओ अमाइड में H प्लस कहा जाएगा? ऑक्सीजन पे। कहा जाएगा बोलो? ऑक्सीजन पे, यहीं पर। तो ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बच्चों जी? अमाइड। ये क्या है बच्चों जी? अमाइड का, याद आ रहा है? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड। अमाइड क्षार है तो H प्लस लगने के बाद जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर ये अमाइड है तो ये अमाइड का कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा, अगर मैं यहां NH2 का NH3 प्लस कर देता तो गलत हो जाता ना, क्योंकि किस पे जाता है H प्लस बोलो बच्चों जी? चलो बहुत बढ़िया। अब एक एग्जांपल आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में लिखो जी। बताओ भाई फटाफट।
बोलो भाई। बोलो भाई, कौन सा, क्या लिखूं फर्स्ट के नीचे? बिल्कुल, ग्वानिडिन। सेकंड के नीचे बोलो, बोलो बच्चा जी, हाफ ग्वानिडिन। ये क्या है बच्चा जी? अमाइड। तो बताओ, ग्वानिडिन सबसे ज्यादा, हाफ, और अमाइड सबसे, तो एक ही बचा। अरे समझ में आई? ग्वानिडिन, हाफ ग्वानिडिन। अरे बोलो। अभी एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की नहीं पढ़नी है भाई, अभी एनसीईआरटी में टाइम लगेगा चैप्टर आने में। अरे समझ में आ गई? और ये चीजें अभी जो पढ़ा रहे हैं वो हर चैप्टर में फैली भी है। जैसे ये नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड, उसमें अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कर लोगे। अच्छा एक चीज बताओ, तुम बायोलॉजी के हो ना? अरे बायोलॉजी, इस कंपाउंड का नाम बताओ। अरे वाह, वास्तव बायोलॉजी के हो। अच्छा बताओ, इसमें H+ मिलाओ और संयुग्मी अम्ल बनाओ। इंपॉर्टेंट है ये, कॉन्जुगेट एसिड बनाओ इसका, ऑफ यूरिया बनाओ। अपनी अपनी नोटबुक में बनाओ भी, यूरिया का कॉन्जुगेट एसिड। बता तो दिया दीपक जी, आपको बता दिया ना। बताओ भाई, यूरिया का कॉन्जुगेट एसिड। यूरिया का कॉन्जुगेट एसिड बताओ भाई। कहां जाएगा H+? इसके पास, ऑक्सीजन के पास। कारण ऑक्सीजन के पास क्यों जाएगा? ऑक्सीजन के पास ही क्यों जाएगा? अरे इसमें अनुनाद होगा ना, अनुनाद करो। बताओ माइनस कहां आएगा? ऑक्सीजन पे। कहां आएगा? अब सुनो सुनो, यूरिया में कौन सा ग्रुप है? अमाइड है ना? अमाइड है ना? तो कैसा एसिड हुआ, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। एक H+ ले रहा है तो क्या हुआ? मोनो एसिडिक बेस। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, यूरिया इज वीक मोनो एसिडिक बेस। अंग्रेजी में बोलते हैं दुर्बल एकल अम्लीय क्षार। इसमें यूरिया की क्षारकता के बारे में सब कुछ आ गया। बताओ, पता चला क्षार है, यूरिया क्षार है, दुर्बल है, एक ही H+ लेता है। अरे सोम जी, क्या कोई डाउट नहीं है? पक्की बात? और बहुत कुछ है जानने के लिए, देखिए नेक्स्ट एपिसोड। अगले एपिसोड में हम बेस का पापा, और चला हुआ होता है तो एक ही लेक्चर का है, तो अगले 2 लेक्चर में हम GOC2 का पापा, और संडे को क्या पढ़ेंगे? सुन लो मेरी बात, ऑप्टिकल। और जितना ऑप्टिकल पिछले संडे पढ़ाया उतना रिवाइज करके आओगे। ऑनलाइन वालों तुम भी सुन लो, बार बार ये कमेंट मत करना ये क्या शुरू कर दिया यार, क्या है ये, कोई नया चैप्टर है क्या, ये कब पढ़ाया? अरे रिवाइज करके आओगे सभी, ठीक है? कब?